ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं? पहले तो जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसमें तो वो फेल हो ही जाते हैं एक या दो सब्जेक्ट में, जिस चक्कर में उनकी कंपार्टमेंट लगती है। उसके बाद जो कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं। कौन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल होते हैं ना, उनके अंदर कौन सी हैबिट्स होती हैं, किन चीज़ों को वो करते हैं, किनको नहीं करते, इस चक्कर में उनकी कंपार्टमेंट लगती है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और वो बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होना चाह रहे हैं, चाहे क्लास 10th में या फिर 12th CBSE में हो, ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली। सबसे पहले आपको वो गलतियां पता चलेंगी जो आप लोग करते हो जिस चक्कर में कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल होते हो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें भी पता चलेंगी जो वो बच्चे फॉलो करते हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा कड़वा होगा ये वीडियो, देखो पहले बता दे रहा हूँ, सच कड़वा होता है, ठीक है। बट अगर ये वीडियो ध्यान से देख लिया ना तुम, तो भाई साहब तुम यूं समझ लो सारा का सारा जो सच है ना वो आपके सामने आ जाएगा। देखो कौन स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल होते हैं, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। कड़वा है पर सच है मेरे भाई, थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा आज की इस वीडियो में, बट सच है। बट सच बता रहा, दवाई कड़वी होती है लेकिन जैसे तुम दवाई खाते हो ना तो तुम्हारा बुखार दूर हो जाता है, तो भी तुम्हारी बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं कड़वा बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सपोर्ट तो करता हूँ कंपार्टमेंट वालों को, बट थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों की कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल ना हो, कंपार्टमेंट एग्जाम में आप पास हो जाओ, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ आप लोग पास हो, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट आपको हर्षित की पढ़ाई पे मिलता है ना, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आपकी कंपार्टमेंट क्यों लगी है, क्या रीजन थे? आप रीजन सबसे पहले तो सोचो दिमाग में, हो सके तो लिख लो क्यों आपकी कंपार्टमेंट लगी, ठीक है। कुछ बच्चों के रीजन हो सकते हैं कि भैया मैंने पढ़ाई भी बहुत करी बट अनफॉर्चुनेटली लग गई, पता नहीं कैसे लग गई, मैंने पढ़ाई भी पूरी करी, ठीक है, पेपर भी अच्छे से करके आया था बट लग गई पता नहीं कैसे। ये भी चीज़ मैं मानता हूँ, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी किस्मत खराब होती है तो लग जाती है। सेकंड तरीके वो बच्चे होंगे जो बोलेंगे भैया पढ़ाई सही से नहीं कर पाई थी इसलिए मेरी कंपार्टमेंट लग गई। तीसरे तरीके के वो बच्चे होंगे कि पढ़ाई तो करी भैया लेकिन सही तरीके से नहीं करी, उनकी कंपार्टमेंट लग गई। 4 भैया कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी या फिर ये हो गया तो उनकी कंपार्टमेंट लग गई थी। ऐसे बहुत सारे रीज़न आप लोग दोगे, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम क्यों लगी, क्यों आपकी कंपार्टमेंट लगी। रीजन तो पता होने चाहिए, अब क्यों पता होने चाहिए वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, बट पता होना चाहिए हमें अपनी गलती की क्यों हमारी कंपार्टमेंट लगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब करते हैं, बट तब भी कंपार्टमेंट लग जाती है। मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को, ठीक है, अच्छे से आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। बट कंपार्टमेंट लगी क्यों वो रीजन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एक चीज़, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल होते हैं तो आपके साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना, आपको उनके साथ एग्जाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, ठीक है। तो कंपार्टमेंट में अगर आप फेल होते हो तो आपको दोबारा नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के साथ। तो सबसे बेइज्जती वाली बात मेरे भाई आपके लिए यही होगी। आपसे जो जूनियर है अभी, है ना, आप सीनियर हो, ठीक है, बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ एग्जाम दोगे, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो मेरे भाई कंपार्टमेंट एग्जाम में हर हाल में आपको पास होना है। अगर पास नहीं होते हो मेरे भाई तो बेइज्जती होगी, आपकी भी मेरी भी होगी। हाँ, हर्षित की पढ़ाई को देख रहे थे, हर्षित के भैया ने सब चीज़ बताई थी, तब की कंपार्टमेंट लग गई, तो यार मेरी भी तो बेइज्जती होगी ना। आप लोग मेरे व्यूअर हो, आप मेरे चैनल को देखते हो, तो भाई मुझे भी तो बुरा लगेगा आपकी कंपार्टमेंट लग गई। मैं तो चाहती हूँ आप लोग पास हो जाएं, पहले से कंपार्टमेंट लगनी नहीं चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी, कोई बात नहीं, लग गई होता है। अब देखो किन बच्चों की कंपार्टमेंट लगती है, ध्यान से, और लास्ट में आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, एग्जाम कॉपी खाली छोड़ के आते हैं। जो भी आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है ना, बहुत सारे महान स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ क्लिक के ही नहीं आते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। टीचर चाह कर भी ऐसे स्टूडेंट को पास नहीं कर सकता है, तो भूल के भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना मेरे भाई, ये तो दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नाउ सेकंड चीज, कुछ भी सही लिखकर नहीं आएंगे वो स्टूडेंट जो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी सही लिख के नहीं आते हैं, कुछ ऊट पटांग सा लिख के आते हैं, उन स्टूडेंट की भी कंपार्टमेंट लगती है और कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाते हैं। कीप दिस इन योर माइंड, थोड़ा लॉजिकल लिखना है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और तुम लिख के आ रहे हो ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ दिस माय नेम इज हर्षित। ये थोड़ी नहीं होता है, आप ऐसे लिख के आओ फोटोसिंथेसिस इज दिस प्रोसेस, फलाना ठिकाना लिख के आओ। तो थोड़ा लॉजिकल लिखना है, थोड़ा सही से लिखना है। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं, मतलब कुछ भी लिख के आ जाते हैं, गाना तक लिख के आ जाते हैं, क्योंकि भैया ने कहा था क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आना। खाली छोड़ के नहीं आना है, बट थोड़ा सा लॉजिकल लिखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, ठीक है। तो पढ़ के जाना, सही करके भी आना, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत सलत सब उल्टा सीधा लिख के आना है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है, अभी पढ़ाई या प्रिपरेशन नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट जो अभी थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं या फिर इधर उधर घूम रहे हैं, है ना,
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ओवरऑल, उन स्टूडेंट की भी फेल होंगे, वो स्टूडेंट भी फेल हो सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो अभी पढ़ाई करने का टाइम है मेरे भाई, लगभग 1 महीना है तुम्हारे पास, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। और अगर ये समय तुमने वेस्ट कर दिया मेरे भाई, कंपार्टमेंट में भी फेल हो सकते। नेक्स्ट और बहुत बड़ी चीज़ मैंने लिख दी, रिवीजन नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट जो रिवीजन नहीं करेंगे, ये स्टूडेंट वैसे हैं जो मेहनत तो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन बॉस क्या नहीं करेंगे, रिवीजन। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है। रिवीजन नहीं करेगा जो बच्चा, कितना भी पढ़ के जाएगा, फेल होगा वो, चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अभी मतलब जिनकी कंपार्टमेंट लगी, पढ़ने में लगे लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे, नए नए चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं, बट जो पुराना पढ़ा वो कुछ भी दिमाग में नहीं है। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, भले ही आप पूरा सिलेबस करके मत जाना कंपार्टमेंट एग्जाम देने, बट जितना भी तुम पढ़ना ना, उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। अगर रिवीजन नहीं किया तो तुम्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि रिवीजन से चीज़ें आपको याद होती हैं। अभी आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया मान लो, ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चैप्टर पढ़ लिया आपने, ओके। अब ये चैप्टर तुमने अभी पढ़ लिया बंस और लेक्चर से, तुमने नोट्स बना लिए, टीचर ने तुमको पढ़ा दिया, क्या वो चीज़ तुम्हें याद होगी? नहीं हुई ना। उसके लिए याद कैसे होगी? याद होगी रिवीजन करने से। बार बार तुमको पढ़ना पड़ेगा। चलो एक बार तुमने कॉपी उठा के देख लिया, एक बार में याद हो जाएगा सारी चीज़? नहीं, आपको कम से कम 3 4 5 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी चीज़ आपको याद होती है। तो वो स्टूडेंट जो सिलेबस तो पूरा करके जाएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम देने, लेकिन रिवीजन करके नहीं जाएंगे, वो स्टूडेंट मैं गारंटी से कह रहा मोस्टली वो फेल ही होंगे कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कंपार्टमेंट एग्जाम में, आप कितना पढ़ के आए हो उनसे कोई मतलब नहीं, आप जो लिख के आओगे ना उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। आपका सिलेबस पूरा है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ये नहीं होता क्वेश्चन पेपर में कि आपका बेटा सिलेबस पूरा है, आप कहोगे हाँ सर मेरा सिलेबस पूरा है, चलो बेटा तुम पास हो, ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें याद करना, चीज़ें समझना, दिमाग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? वो होगा भाई किससे? रिवीजन से। तो ये तो गांठ बांध लो मेरे भाई, गांठ बांध लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर हाल में रिवीजन तो करना ही है, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है। भले ही 1-2 चैप्टर पढ़ के मत जाना, भले ही 50% सिलेबस छोड़ के जाना, बट रिवीजन जरूर करना मेरे भाई। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन को तो भूल के भी मत छोड़ देना। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट की बीमारी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं, चलो पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। अगेन प्रैक्टिस का मतलब मैं बोलूँ तो रिवीजन भी तुम बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस वर्ड यूज क्यों किया? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स के अंदर कंपार्टमेंट आई। अब ये लोग करते क्या है, बंस और लेक्चर देख लिए यूट्यूब पे जाके, ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया कैसे होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। टीचर सॉल्व कर देगा सामने, वही देख लेंगे, देख देख के लिख लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। फिर क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, कहते हैं ओह ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये क्वेश्चन सर ने सॉल्व करवाया था, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये भाई सॉल्व नहीं हो पाता। कहीं कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, कभी कोई स्टेप भूल जाते हैं, ओवरऑल सॉल्व नहीं हो पाता, जिस चक्कर में भैया फेल होने की नौबत आ जाती है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन जरूर करने मेरे भाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ के मत जाना, क्वेश्चन करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। बट जितने भी क्वेश्चन करके जाते हो उनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर थ्योरी है तो वो याद करना है क्वेश्चन, ठीक है, समझना है। और अगर न्यूमेरिकल वगैरह है जैसे फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि बस लिख लिया देख देख के, बिना देखे सॉल्व करना है मेरे भाई। पहले टीचर जो सॉल्व करा रहा है उसको कराओ अच्छे से सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही टीचर ने सॉल्व करा दिया उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है, बिना देखे सॉल्व करना है, तभी बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, वरना बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टीचर नहीं आएगा वहाँ पे सॉल्व कराने। इस चीज़ का ध्यान रखें। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी कहा था ना कि अपनी मिस्टेक लिखो, क्यों तुम्हारी कंपार्टमेंट लगी, वो रीजन लिखो। तो ये देखो, मिस्टेक्स इंप्रूव नहीं करेंगे वो स्टूडेंट जो अपनी मिस्टेक इंप्रूव नहीं करेंगे। पहली चीज़, मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंपार्टमेंट क्यों लगी, वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब आपको मिस्टेक्स पता है कि इन गलतियों के कारण आपकी कंपार्टमेंट लगी है, उन गलतियों को सुधारना है मेरे भाई। अगर तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में घुसे थे, जिस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब ही मत घुसो उस चीज़ों में, ठीक है, इंप्रूव करना है। अगर तुम रिवीजन करके नहीं गए थे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए तुम्हारी कंपार्टमेंट लग गई, तो अभी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तुम दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमते थे, इस चक्कर में तुम्हारी कंपार्टमेंट लगी है, पढ़ नहीं पाए, तो अब क्या करना है, दोस्तों के साथ घूमना बंद करना है अभी, समझ लो मेरे भाई। अगर इंप्रूव नहीं करोगे खुद को, वैसे के वैसे ही बने रहोगे जैसे पहले थे, जब पहले जैसे थे, है ना, पहले जैसे भी थे तुम, उस चक्कर में तुम्हारी कंपार्टमेंट लग गई। वैसे के वैसे अभी भी हो, अभी भी तुमने अपने आप को बदला नहीं, समय के साथ बदला नहीं अपने आप को, तो जो पहले रिजल्ट मिला कंपार्टमेंट वही फिर से मिलेगा। सो
जो भी आपने मिस्टेक करी है जिस चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट लगी है उनको इंप्रूव करना है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो वन शॉट लेक्चर देखो, वन शॉट लेक्चर, ठीक है। लंबे लंबे लेक्चर नहीं देखने, वन शॉट लेक्चर देखने। हालांकि मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए, सॉरी जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई वो कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी की वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हर्षित की पढ़ाई चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा, चैनल को लेकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देखने हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डालो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन शॉट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, जो भी आप क्लास ले रहे हैं वन शॉट लेक्चर की उसके नोट्स जरूर बनाने हैं हर एक चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे तो प्रिंट करा लो चाहे खुद से बना लो। अब नोट्स का करोगे क्या, रिवीजन 4 से 5 बार तो नोट्स का रिवीजन कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ याद हो जाएंगी। इससे क्या होगा, सारी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे, प्लस जितने भी फॉर्मूला होंगे वो भी सारे तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। रिवीजन करना है। उसके बाद देखो ये मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, वन शॉट लेक्चर जैसे आपने एक चैप्टर के वन शॉट लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया उस चैप्टर का। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं उसी चैप्टर के, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 सीबीएसई, ओके इतना कर लो, ठीक है। ये आपको चैप्टर वाइज पहले अपना पूरा सिलेबस कर लेना जैसे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो सैम्पल पेपर कर लेना। अब सैम्पल पेपर से क्या होता है, पेपर का पैटर्न वगैरह पता चल जाता है कि किस तरीके का पैटर्न आता है, क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं, कितना टाइम होता है, वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता होगी क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम देके आ रहे हो जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट आई, तो वो चीज़ आई होप आपको बताओगी। तो सैम्पल पेपर तुम स्किप भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं मिलता है, बट सैम्पल पेपर अगर तुम कर भी लेते हो ना तो तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया मैं अब सैम्पल पेपर बिना देके सॉल्व कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं बोर्ड एग्जाम को भी फोड़ दूंगा, राइट। कॉन्फिडेंस आता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे पहले जितना भी सिलेबस है एक चैप्टर पकड़ो, उसके वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बना लो। उसके बाद जो नोट्स बनाए उनको 4 से 5 बार रिवीजन कर लो, कम से कम 3 बार तो कर ही लेना ठीक है। उसके बाद उसी चैप्टर के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। कर ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब जाके दूसरा चैप्टर पढ़ो। फिर उसी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो उसका भी सेम आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वन शॉट लेक्चर देखने, नोट्स बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ो, फिर फोर्थ चैप्टर पढ़ो। इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लो, लास्ट में जाके सबका एक बार रिवाइज मारो और सैम्पल पेपर कर लो। दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ यार सॉरी, जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा कंपार्टमेंट एग्जाम में फॉलो, सभी लोग पास हों कंपार्टमेंट एग्जाम में, मैं चाह रहा हूँ दिल से, ठीक है। एंड मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मैं तो कहता हूँ पूरे मार्क्स स्कोर करो कंपार्टमेंट एग्जाम में, ताकि तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारी सोसाइटी वाले जो लोग तुम पे हंस रहे थे कि कंपार्टमेंट लग गई, उनको भी तुम जवाब दे पाओगे, देखो भैया कंपार्टमेंट लगी थी लेकिन कंपार्टमेंट में पूरे मार्क्स मैंने स्कोर कर दिए। क्यों, कंपार्टमेंट एग्जाम के फायदे भी कुछ होते हैं, मैंने वीडियो बना के रखी है कंपार्टमेंट एग्जाम के फायदे कौन से होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड इतनी धमाकेदार वीडियोस आपको हर्षित की पढ़ाई चैनल पर मिलेंगी ना, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, अंदर घुसो। कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए इतनी बढ़िया वीडियोस बनाई है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। बढ़िया सा मोटिवेशन भी मैंने दिया है, प्लस कंपार्टमेंट एग्जाम के फायदे क्या होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। जितने भी प्रॉब्लम्स है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारी आपको हर्षित की पढ़ाई में मिल जाएगी, ठीक है। तो विजिट कर लेना चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कंपार्टमेंट वालों को, कंपार्टमेंट वालों को, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कंपार्टमेंट का पता नहीं कैसे मैं रॉन्ग कर रहा हूँ यार, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब है, राइट, दैट्स वाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो रहा है यार, उसके लिए सॉरी। कंपार्टमेंट को पता नहीं मैं क्या बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है जी। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलेगा इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।